दोस्तों स्वागत है आपका। तो आज का जो अपना क्वेश्चन होने वाला है वो है सिल्वर लेड सिस्टम। ध्यान से सुनिए, कल हमने आपको कराया था वाटर सिस्टम और आज करा रहे हैं सिल्वर लेड सिस्टम। इन दोनों में से एक सिस्टम मेरे भाई 15 नंबर लॉन्ग में बन सकता है। यानी कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहां जाके देख लेना। और अगर मेरे भाई ये भी वीडियो आप मिस कर देते हो तब भी आप 15 नंबर खो सकते हो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने जितनी भी पिछली वीडियोस बनाई थी हमने सबसे पहले गिब्स फेज रूल बताया। गिब्स फेज रूल सिंगल कंपोनेंट के लिए क्या होता था, एफ बराबर, बताइए क्या होता था, एफ बराबर सी माइनस का P+2। ये सिंगल कंपोनेंट के लिए हुआ करता था। सिंगल कंपोनेंट क्या होता था, जैसे पानी था मेरे भाई, हमने आपसे कहा था चाहे नाले का पानी ले आओ, बारिश का पानी ले आओ, उबाल के ले आओ, भाप बना दो, सबका फार्मूला क्या होता है, H2O। यानी कंपोनेंट सबका कितना रहता है, एक ही कंपोनेंट रहता है मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरे सिंगल कंपोनेंट के लिए यह फार्मूला हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल कंपोनेंट सिस्टम। डबल कंपोनेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। इसका नाम क्या है, सिल्वर लेड। यानी इसके अंदर अकेला नहीं है, दो कंपोनेंट है, सिल्वर भी इसके अंदर है और लेड भी इसके अंदर है। जब दोनों कंपोनेंट मिले हैं तब यह सिस्टम बना है मेरे भाई। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए। तो इसी को हम लोग सिल्वर को कहा लिखते हैं, सिल्वर को कहा लिखते हैं Ag से, और लेड को कहा लिखते हैं Pb से। Pb का नंबर होता है 82 यानी 82 और चांदी का नंबर 47 यानी 47। ठीक भाई, तो इसे PbAg सिस्टम भी कहते हैं। अब ध्यान से समझना, इसमें कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, दो कंपोनेंट। क्यों, एक Ag है एक Pb है, यानी एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम नहीं है, ये डबल कंपोनेंट सिस्टम है मेरे भाई। पहली बात हो गई, ठीक, ध्यान से समझना, 1 to 1 समझाएंगे। अब इसमें कौन कौन सी फेजेस आपको मिलेंगी। सबसे पहली फेज क्या होगी, आपको सॉलिड Ag मिलेगा। सॉलिड Ag का मतलब 100% चांदी आपको इसमें मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, सॉलिड Pb यानी 100% सीसा यानी लेड आपको मिलेगा। उसके बाद यूटेक्टिक सॉलिड सोल्यूशन ऑफ Ag एंड Pb, आपको यूटेक्टिक सोल्यूशन मिलेगा। ये यूटेक्टिक सोल्यूशन क्या होता है, ये भी हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ जैसे पिछली वीडियो में हमने ट्रिपल पॉइंट सीखा था। ट्रिपल पॉइंट क्या होता था, जहां पे तीनों फेज मिल जाती है उसे ट्रिपल पॉइंट कहते थे। ऐसे ही जहां पे ये दोनों फेज मिल जाएंगी मेरे भाई, सॉलिड भी और लिक्विड भी, उसे हम लोग यूटेक्टिक सोल्यूशन कहेंगे। कि स्पेशल पॉइंट होगा वो क्या होगा बताएंगे भी, ठीक है। और यूटेक्टिक लिक्विड सोल्यूशन ऑफ Ag एंड Pb, यानी Ag और Pb का जो सोल्यूशन है वो सॉलिड में भी मिलेगा और लिक्विड में भी मिलेगा मेरे भाई। 4 फेज आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, सारा खेल ही डायग्राम का होता है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो समझ लो आधी आपने विजय हासिल कर ली। सुनो, टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम फॉर AgPb सिस्टम। तो AgPb सिस्टम के लिए डायग्राम बना हुआ है मेरे भाई। इधर की तरफ कौन ले रखा है, कंपोजिशन ले रखा है। कंपोजिशन का मतलब क्या है, कितने परसेंट क्या है मेरे भाई, कितने परसेंट बढ़ रहा है घट रहा है, मिश्रण के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो सब इधर चलेगा। और इधर की तरफ हमने टेम्परेचर ले रखा है मेरे भाई। ठीक, अब ध्यान से देखना, सब लोग बहुत ध्यान से समझो। देखो जिस समय मेरे भाई इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0% Pb, यानी इस वाले ग्राफ पे यहाँ पे Pb बिल्कुल 0% है और 100% Ag है। 10 नहीं है, 100% से ठीक कर लेना। यानी यहाँ पर जो है Ag यानी चांदी 100% है, Pb बिल्कुल नहीं है। इधर से देखोगे तो यहाँ पे भैया चांदी 0% है और लेड 100% है। यानी हम दो अलग अलग ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर चांदी 100% है। चांदी को भैया जब हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं तो 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पूरी तरीके से पिघल जाती है, यानी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, अगर वो प्योर Ag है, 100% Ag है तब तो, यानी चांदी अगर 100% है तो ये कितने पे पिघलेगी, 961 यानी 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाएगी। लेकिन क्या करेंगे, जैसे जैसे इसमें Pb मिलाना शुरू करेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही है मेरे भाई। जब मिलावट करोगे तो या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो डिपेंड करेगा उस पर जो चीजें आप मिला रहे हो मेरे भाई। जैसे देखा होगा दूध में, जब दूध ऐसे ही प्योर दूध उबालो तो बहुत जल्दी उबल जाता है, लेकिन अगर उसमें पानी अंधाधुंध मिला के ले आओ मेरे भाई तो उबलने में टाइम लगता है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मेरे भाई। उसी तरीके से जब इसमें हम लोग Pb मिलाना शुरू करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जिस पर ये पिघल रही है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, अब कुछ मिल गया है भैया, अशुद्धियां आ गई तो जल्दी पिघल जाएगी। तो मान लिया अब हमने क्या किया, मान लिया हमने थोड़ा सा, मान लिया यहां तक हमने क्या करा, हमने मान लिया 2% Pb मिला दिया। तो देखो ऊपर की तरफ देखो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, इतना रह जाएगा, इतने पे पिघल जाएगा ये। ऐसे थोड़ा और मिला दिया तो इतने पे पिघल जाएगा, और मिला दिया तो इतने पे पिघल जाएगा। ऐसे मिलाते मिलाते भैया इतना ज्यादा कर दिया कि 97.6% Pb हो गया।
97.6% पीबी है और खाली 2.4% एजी है मेरे भाई। इस कंडीशन में यहां पर जो है ये कितना हो गया 303 डिग्री सेंटीग्रेड, 303 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लोग पिघली हुई फॉर्म में रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर और घटाते चले हो, टेम्परेचर भी तो घट रहा है, क्या बताओ 961, फिर 900, 800, 700, 600 ऐसे कम होता चला जाएगा, यहां आते आते 303 रह गया। अगर इससे आपने और टेम्परेचर गिराया मेरे भाई, तब क्या होगा, तब ये सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। इसलिए ऊपर क्या लिखा हुआ, सॉलिड एजी प्लस यूटेक्टिक लिक्विड सोल्यूशन है। अभी ऊपर तक तो ये पिघलना शुरू कर दिया, तो भैया पिघल रहा है, लेकिन जैसे नीचे आओगे सॉलिड एजी प्लस यूटेक्टिक सॉलिड सोल्यूशन। अब ये यूटेक्टिक क्या है इसे भी समझ लो। अभी तुम ये ग्राफ आपको समझा रहा है, उसके बाद पढ़ के बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ सॉलिड पीबी प्लस यूटेक्टिक लिक्विड सोल्यूशन है और ऊपर क्या है भाई लिक्विड सोल्यूशन, नीचे सॉलिड वाला। आप ध्यान से समझना, ये वाला जो पॉइंट है मेरे भाई इसे कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सोल्यूशन लिक्विड चल रहा है। क्या चल रहा है? लिक्विड। इसके नीचे आने पे जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। तो यानी ये जो टेम्परेचर जो 303 वाला टेम्परेचर है, जिस पॉइंट तक ये लिक्विड है, और यानी वो पॉइंट जिसके ऊपर ये लिक्विड है, जिसके नीचे क्या है, सॉलिड है, उसे हम लोग कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। यानी ये कॉमन पॉइंट है, जिस तरीके से ट्रिपल पॉइंट हुआ करता था। ठीक, तो यहां पर आप दो कर्व देख लो, देखो एक तो OA कर्व है और एक तो OB कर्व है। ठीक, अब आपको ये चित्र अगर आपने देख लिया, यानी सरल भाषा में इधर चांदी पूरी है, इधर क्या है पीबी यानी लेड पूरा है, और ये क्या होगा, गिरना शुरू होंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दोनों का एक सोल्यूशन प्राप्त होगा, जिसके नीचे ये लोग फिर सॉलिड हो जाएंगे यानी ठोस हो जाएंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे यूटेक्टिक सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो भैया हमने लिखा कर्व OA, बताओ कर्व OA क्या है, बहुत आसान है। देखो OA, तो जब यहाँ A है, A पे क्या 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे चांदी पिघली हुई है, धीरे धीरे करके इसमें मिलावट करोगे, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और 303 तक आते आते इसके नीचे पर ये सॉलिड की फॉर्म में चली जाएगी। तो यही हमने लिखा हुआ है 100% एजी 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है यानी मेल्ट करता है। यदि इसमें पीबी मिलाना शुरू कर दें, पीबी आगे के देखो ये देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0% पीबी है, 1%, 2%, 3% पीबी इसमें अगर मिलाना शुरू कर दें तो क्या होगा, तो पीबी का अमाउंट बढ़ने के साथ साथ कर्व OA पर मेल्टिंग पॉइंट घटने लगेगा, क्योंकि पीबी आराम से भैया गल जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगता है। जब पिघले हुए एजी और पीबी के मिक्सचर को ठंडा करते हैं, तब कर्व OA पर एजी सॉलिडिफाई होने लगता है, जबकि 97.6% पीबी, 2.4% एजी का एक यूटेक्टिक सोल्यूशन मिलता है। 303 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड फेज में रहता है ये सोल्यूशन। उसके बाद क्या होता है, 303 के नीचे ये सॉलिडिफाई यानी सॉलिड स्टेट में चला जाता है, यानी यहां तक 303 तक ये लिक्विड स्टेट में सोल्यूशन रहता है, और उसके बाद ये सॉलिडिफाई यानी सॉलिड स्टेट में चला जाता है मेरे भाई। जब ये सॉलिड स्टेट में चला गया तो फिर बात खत्म हो गई, उसके नीचे सॉलिड है, उसके ऊपर लिक्विड है, तो उस पॉइंट को कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। तो यहां क्या लिखा हुआ, यूटेक्टिक पॉइंट A। क्या लिखा है, इस पॉइंट पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों की कंपोजिशन सेम होती है, यानी ऐसा एक कॉमन पॉइंट है जहां पर लिक्विड और सॉलिड की कंपोजिशन सेम। और वो क्या कंपोजिशन है बताओ, 97.6% क्या है बताओ, पीबी है, 97.6% पीबी और 2.4% सिर्फ एजी बचा हुआ है। इस सॉल्यूशन को यूटेक्टिक सॉल्यूशन कहते हैं, तथा प्राप्त कंपोजिशन को यूटेक्टिक कंपोजिशन कहते हैं, तथा पॉइंट O के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसे यूटेक्टिक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी वो जो एक स्पेशल पॉइंट है, उसे उस पे जो सॉल्यूशन होगा उसे यूटेक्टिक सॉल्यूशन कह देंगे, पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट कह देंगे। उस समय जो मेल्टिंग पॉइंट यानी जो 303 डिग्री सेंटीग्रेड है उसे यूटेक्टिक मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। ठीक है भाई, फिर बात करेंगे बिल्कुल कल की तरह। जिन लोगों ने कल वाला वाटर सिस्टम देखा हुआ, नहीं देखा तो एक बार देख लो, उसमें हमने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, F क्या है, C क्या है, P क्या है, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। तो फॉर कर्व OA एंड OB के लिए भैया कंपोनेंट कितना है बताओ, 2 कंपोनेंट, तो C बराबर 2 हो गया। कौन कौन है, AG है और पीबी है। ठीक, डिग्री अब इसमें फेजेस कितनी है, 2 है, सॉलिड में भी है और सोल्यूशन में भी है। यानी ऊपर सोल्यूशन था, पिघला हुआ था लिक्विड स्टेट में, नीचे आके वो सॉलिडिफाई हो गया। तो पॉइंट जो अपना है, जो कर्व OA है और कर्व OB है, यहाँ पे क्या फेजेस कितनी 2 चल रही है, सॉलिड चल रहा है प्लस सोल्यूशन चल रहा है। एक तो क्या है भैया, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे एजी सॉलिड होना शुरू हो चुका होगा, प्लस साथ में सोल्यूशन चल रहा होगा, तो सॉलिड प्लस लिक्विड है। ऐसे ही सॉलिड प्लस लिक्विड, जब भैया 303 के नीचे आ जाएंगे तो कोई भी लिक्विड वाला
मामला नहीं रह जाएगा, पूरी तरीके से वो सॉलिड हो जाएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। फेजेस कितनी है बताओ, 2 हैं। ये देखो कर्व OA और OB पे फेजेस कितनी है, 2 है। फार्मूला होता है F बराबर C माइनस P प्लस 1। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो 2 था, भाई वो सिंगल कंपोनेंट था, ये डुअल कंपोनेंट है। यहाँ पे गिब्स फेज रूल क्या लेंगे, F बराबर C माइनस P प्लस 1। यहाँ पे मान रख देंगे भैया, C का मान कितना है 2 है, P का मान कितना है 2 है, प्लस का 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, F का मान आ जाएगा 1। और 1 का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 1 है, यानी 2 में से कोई एक चीज अगर आप निकाल लेते हो तो दूसरी चीज आसानी से निकल आएगी, यानी ये मोनोवेरिएंट है सर, ठीक है। फिर यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, O है। यूटेक्टिक पॉइंट O पर हमें एक फिक्स सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो वो Ag रह गया है ना तो वो Pb रह गया, वो एक फिक्स कंपोजिशन हो गया है, तो उस समय कंपोनेंट 1 हो जाएगा। लेकिन फेजेस 2 होंगी भाई, ठीक है। फेजेस 2 कौन कौन सी हैं पता ही है, लिक्विड स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है। यहाँ पे देखो सर, ये लिखिए पॉइंट नंबर O पे, तो यहाँ पे लिक्विड वाला सॉल्यूशन भी, दोनों की मात्रा सेम है, यही तो उसकी परिभाषा है ना। तो इस समय एक फिक्स हमें कंपोनेंट तो मिल गया मेरे भाई, तो यानी कंपोजिशन तो मिल गया, तो कंपोनेंट कितना मान लेंगे इसके लिए 1 यूटेक्टिक पॉइंट के लिए। फेज कितनी हो जाएंगी 2, फिर से मान रखेंगे F बराबर C माइनस का P प्लस 1, वैल्यू रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। उसके बाद डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड क्या होता है, जिसे कहते हैं लेड का विरजतीकरण। बहुत ही आसान है। जब कभी भी PbS जो है, PbS को कहते हैं गैलेना। गैलेना क्या होता है भैया, ये लेड का अयस्क है। जैसे कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर पायराइट, बोर्नाइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, उसके बाद आयरन का होता है हेमाटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसे, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड वगैरह होते हैं ये सारे के सारे। उसी तरीके से PbS भैया लेड का होता है, ठीक है। तो लेड का गैलेना क्या है, लेड का ओर यानी अयस्क होता है। 1% से भैया ज्यादा सिल्वर जो है इम्प्योरिटी के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है, यानी इसमें चांदी जो है अशुद्धि के रूप में 1% से भी कम होती है जो प्रेजेंट होती है। परंतु ये Ag सदैव Pb के साथ यूटेक्टिक सोल्यूशन बनाता है, जो अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो वो एक यूटेक्टिक मतलब कॉमन एक सोल्यूशन मिलता है, जिसमें कुछ परसेंट में चांदी है, बाकी जो है वो Pb है, एक यूटेक्टिक सोल्यूशन बनाता है। तथा इसे Pb से सेपरेट नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं करा सकता, मतलब उतना तो वो रहेगा ही। गैलेना को जब हीट करते हैं तो इसके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ऊपर तक हीट करते रहते हैं, फिर सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और एक डेफिनेट पॉइंट पर Pb कितना हो जाता है 97.6%, Ag कितना 2.4% का यूटेक्टिक सॉल्यूशन बनता है। ये सारी चीजें वही हैं जो ऊपर हमने दिखाई है अभी आपको, कि पॉइंट O पे आके 97.6% Pb हो जाता है, 2.4% Ag हो जाता है, यूटेक्टिक सॉल्यूशन बनता है। जबकि एक्स्ट्रा लेड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और सॉलिड लेड को अलग कर लिया जाता है, जिसे मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है तथा Ag का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। मिक्सचर को दोबारा से हीट करते हैं, ठंडा करते हैं, एक्स्ट्रा लेड को फिर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार एंड में एक सोल्यूशन मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं मेटलर्जिक प्रोसेस, ठीक। ये क्या होता है, मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म, यानी अयस्क से धातुओं को अलग करना, मेटल को अलग करना सर, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, Ag और Pb को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी सरल भाषा में कहें फिर गर्म करा फिर ठंडा करा, फिर गर्म करा फिर ठंडा करा, थोड़ा थोड़ा लेड बच रहा उसे अलग करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे, अलग करते, नाम ही है डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। डीसिल्वराइजेशन का मतलब क्या है, चांदी को अलग कर देना, सिल्वर को अलग कर देना मेरे भाई। तो यानी कुल मिला के एक जो उसका अयस्क है PbS, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर चांदी की अशुद्धि होती है, पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाते हैं, गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करते समय जो एक्स्ट्रा लेड बचता है उसे अलग निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, और इस तरीके से हमें एक प्योर सोल्यूशन मिल जाता है। Pb अलग हो जाता है, Ag अलग हो जाता है, इसे डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड भी कहते हैं। ये पेपर में आपसे 3 नंबर में अलग से आ सकता है, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड क्या है, उसके अलावा PbAg सिस्टम क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा, सिर्फ ग्राफ का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। H2O सिस्टम हमने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। अब आपको क्या करना है भैया, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो टेंशन ना लो, बिल्कुल अपना यूनिट वाइज चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फोन गड़बड़ है, इस वजह से इनकी PDF टेलीग्राम पे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आज शाम तक टेलीग्राम पे इसकी PDF भी मिल जाएगी, जाके सर्च कर लेना BDCAD in BSc, सारी PDF वगैरह वहां पर भी मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।